जिले में सक्रिय अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का एक सिरा पकड़ा गया। 64,000 कैश और मैग्नेटिक डिवाइस जब्त। यूएचए छिंदवाड़ा इकाई ने किया रक्तदान। जिला चिकित्सालय को मिला 50 यूनिट ब्लड। चंदनगांव में कांग्रेस के किसान नेताओं ने किसान आंदोलन के शहीदों को दी श्रद्धांजलि, प्रज्वलित किए कैंडल। और इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में दो जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं। क्रिकेट के रोमांच के साथ टेबल टेनिस का फटाफट। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। लोगों के एटीएम अकाउंट से रकम गायब होने का सिलसिला देखते हुए पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने पुलिस अधिकारियों को विशेष निर्देश देकर अलर्ट किया था और नतीजा चंद घंटों में सामने आ गया। पुलिस ने परासिया रोड स्थित एटीएम बूथ से अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के सदस्य को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए शख्स के पास एक मैग्नेटिक डिवाइस और 64,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। ये क्या करते हैं, यहाँ पे ना स्पूल रहता है, ये यहाँ पे गियर रहता है, उसको गिरा के फ्री कर लिया। देखिए फ्री हो गई। ये भी क्या, ये नहीं किया, मतलब ये बच गया। मेरे पास मैसेज आया, मैं तुरंत भाग के आया क्योंकि 22 तारीख को ये लोग ने 4.5 लाख रुपए लेके गए हैं। के बुरी है। विगत दिनों थाना कोतवाली छिंदवाड़ा क्षेत्र अंतर्गत एक बैंक के एटीएम में एटीएम मशीन से छेड़छाड़ करके अज्ञात व्यक्तियों द्वारा राशि आहरण करने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एटीएम प्रबंधन देखने वाले व्यक्तियों द्वारा इसमें एटीएम से छेड़छाड़ करके रुपए चोरी करने और उसके साथ तोड़फोड़ इत्यादि की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर थाना कोतवाली में विधिवत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान पुलिस को लगातार सघन पतारखी करने के परिणाम स्वरूप एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई, जिसके पास से चोरी किए गए 64,000 रुपए नगद और साथ ही साथ एटीएम में छेड़छाड़ करके कार्ड के माध्यम से जिस प्रकार से वो पैसा आहरित करते हैं उसके लिए कुछ उपकरण उन्होंने मैन मेड डिवाइसेस का इस्तेमाल किया था। उन डिवाइसेस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मामले में आरोपी से पूछताछ की गई है, कुछ अन्य नाम भी सामने आए हैं। मुख्य रूप से इस प्रकरण में एक अंतर्राज्यीय गिरोह के शामिल होने की संभावना बलवती हुई है। पुलिस की टीमें लगातार फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही हैं और जल्दी हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। विवेचना चल रही है, आगे जो भी नए तथ्य सामने आएंगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन पर डटे किसानों की शहादत को सलाम करते हुए कांग्रेस के किसान नेताओं ने 8 जनवरी की शाम चंदनगांव में श्रद्धांजलि दी। कैंडल जलाकर शहीद किसानों के लिए शांति प्रार्थना की गई। किसान अन्नदाता जो हमारा पेट पालता है, आज चाहे भली बरसात हो रही हो, कड़क ठंड हो रही हो, कोहरा छाया हो, लेकिन किसान अपने अधिकारों के लिए इस काले कानून एमएसपी उसके विरोध के लिए आंदोलन में लगा हुआ है। और सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन करते हैं कि वो आगे एक कैंडल इन किसानों के सम्मान में अवश्य जलाएं। आज किसानों के लिए आज मैदान में हर एक वर्ग, महिला, पुरुष एवं बुजुर्ग सभी लोग कंधे से कंधा मिला के किसानों के इस आंदोलन में शामिल है। और आप सभी क्षेत्रवासियों से
यूथ हॉस्टल एसोसिएशन छिंदवाड़ा इकाई ने आज जिला अस्पताल के ब्लड बैंक को 50 यूनिट ब्लड डोनेट किया। संगठन द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जिला मुख्यालयों में आज का दिन रक्तदान के लिए निर्धारित किया गया था। आज वाईसीआई के आह्वान पर संपूर्ण राष्ट्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। एक ही अच्छी परंपरा को वाईसीआई ने शुरू किया है। छिंदवाड़ा जिले में सतपुड़ा इकाई की ओर से आज लगभग 40 से 50 यूनिट रक्तदान यहाँ दिया जा रहा है। मैं वाईसीआई की ओर से समस्त रक्तदाताओं को, एनसीसी के कैडेट्स को, एनएसएस के स्वयंसेवकों को और विभिन्न शिक्षक मित्रों को जिन्होंने आज ब्लड दिया है, मैं संस्था की ओर से सबका आभार करता हूँ। आज यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो रक्तदान शिविर का आयोजन जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में किया गया है, यहाँ आह्वान राष्ट्रीय स्तर पे यूथ हॉस्टल्स के पूरे देश की जितनी इकाइयाँ हैं उनमें ये किया जा रहा है। उसी तारतम्य में आज छिंदवाड़ा में भी छिंदवाड़ा इकाई के द्वारा ये रक्तदान शिविर का आयोजन है और इसमें जो हमारे एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड और तमाम वॉलंटियर्स हैं और यूथ हॉस्टल्स हैं, ये सारे के सारे जो रक्तदान कर रहे हैं, इसमें हमारा आज लक्ष्य है कि कम से कम 40 से 50 यूनिट हम रक्तदान करेंगे। और यहाँ रक्तदान युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्मदिन है 12 तारीख को, उन्हें समर्पित करते हुए आज का रक्तदान हमने किया। कांग्रेस के असंगठित कामगार यूनियन की संगठनात्मक बैठकें लगातार जारी है। सदस्यता अभियान और सतत नियुक्तियों से संगठन की शक्ति में निश्चित रूप से इजाफा हुआ है। अध्यक्ष जी से निवेदन है अध्यक्ष जी माल्यार्पण करते हुए असंगठित कामगार कांग्रेस के हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष महोदय और हमारे नगर अध्यक्ष आलोक गायकवाड़ जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए वासुदेव शर्मा जी द्वारा हमारे मीडिया प्रभारी अपने एडवोकेट सुजीत सिंह जी को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। इसके पश्चात युवा साथी गुलाबरा क्षेत्र के नेतृत्व करने वाले अंचल राव जी को अपना ग्रहण करें लोकप्रिय अध्यक्ष जी से। और सक्रिय सदस्य आप भी महामंत्री नियुक्त किए गए हैं लोकप्रिय अध्यक्ष द्वारा। इन्हें वार्ड अध्यक्ष की नियुक्ति हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष द्वारा प्रदान किया जा रहा है। आज असंगठित कामगार कांग्रेस के नगर इकाई द्वारा एक बैठक करके अपने पदाधिकारियों का चयन किया और उनको नियुक्ति पत्र वितरण किया गया, जिसमें संगठन की ओर से सुजीत सिंह को यहाँ का नगर का प्रवक्ता, सुरेंद्र अग्रवाल जी को, सुरेंद्र शुक्ला जी को और शिव मालवी को और अंजल राव जी को कामगार कांग्रेस का पदाधिकारी बनाया गया। आज हम लोगों की जो बैठक हुई उसमें हम लोगों ने नगर के अंदर संगठन को के विस्तार और उसे किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है इस पर चर्चा की। साथ ही हमारे संगठन की ओर से जो पूरे जिले भर में महंगाई के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, उस अभियान को आगे और किस तरीके से गति दी जाए, इस बारे में हम लोगों ने विचार विमर्श किया। सारे पदाधिकारियों ने, यहाँ उपस्थित हमारे तमाम सारे साथियों ने एक स्वर से ये तय किया कि हमें आने वाले नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के लिए पूरी जी जान के साथ काम करना है और किसी भी तरीके से हर हालत में छिंदवाड़ा नगर निगम में कांग्रेस को सत्ता में पहुंचाना है। और इसी के साथ हम लोगों ने आने वाले दिनों के लिए अपनी कार्य योजना भी तय किया और जिसके तहत हम लोग यहाँ पे निर्माण मजदूरों, स्ट्रीट वेंडरों, हमाल पल्लेदार आदि मजदूरों के विभिन्न तबकों को संगठित करने का काम करेंगे। उत्कृष्ट विद्यालय में आज आपदा प्रबंधन शिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीओ अरविंद चौरागड़े की उपस्थिति ने शिक्षकों प्रशिक्षकों का उत्साहवर्धन किया। तीसरे नंबर का स्टेप ये है कि फायर ब्रिगेड और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वगैरह के नंबर हमको लिख के स्कूल के सामने लगवाने बचा सकते। स्कूल में भाषण और निबंध प्रतियोगिताएं हर माह करानी है, अपनी कम्युनिटी में भी लोगों को बचा सके या समझाइश दे सके। कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर जो है अलग अलग टाइप के, यह DCP ड्राई केमिकल पाउडर
इलेक्ट्रिक वाली आग में जो है जिसके आता है इसको, और तेल वाले आग भी यूज कर सकते हैं इसको, दोनों इसमें। और एक होता है फोन टाइप, और चालू करना बंद करना आना नहीं पता होना चाहिए। हाँ ठीक है पकड़ ले जाए, ऐसा भी लेके जा सकते हो। अगर स्टिकर नहीं है तो इसको इस तरीके से दूसरा बना के ले सकते हैं अपन लोग। गलत ढंग से उठाने पर भी बड़ी समस्या होती है। हाथ पकड़ लीजिए, और कोई सामान है तो लेके भाग रहा है, इसको आराम चल जाएगा। ये आपको लेके जाना है एम्बुलेंस में, है ना? दौड़ के लेके जाना है आपको, आराम से आराम से बैठे हैं। बस जैसा कि हमें निर्देश है कि सभी बच्चों को आपदा प्रबंधन के बारे में अवेयर करना है, और इसके लिए ज़िले के नोडल यहाँ से प्रशिक्षित होकर आए हैं, और वही नोडल जितने हैं वो सभी बच्चों को, और यहाँ के जितने भी विद्यालय हैं उसमें ये सभी इसका प्रचार प्रसार, और इसमें आपदा प्रबंधन में हम किस प्रकार कैजुअलिटी से बच सकते हैं और किस प्रकार हम लोगों को सुविधाएँ दे सकते हैं उसके बारे में सारा यहाँ ब्रीफ किया जाता है। अभी हम इसी के तहत यहाँ पे जो प्रदर्शन किया है, यही सभी प्रदर्शन सभी स्कूलों में भी कराएंगे, और इसके बारे में जो प्रतियोगिताएँ हैं, निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, इसके तहत सभी बच्चों को आपदा प्रबंधन से अवेयर कराने का हमारा प्रयास है। डीपीआई के निर्देशानुसार बोर्ड परीक्षाओं में परिणाम उन्नयन एवं मिशन 1000 के अंतर्गत कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए शिक्षा विभाग की बैठक संपन्न हुई। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के निर्देशों पर मिशन 1000 के जो शिक्षा विभाग के 48 स्कूल हैं उनकी तथा ट्रैवल के 26 स्कूलों की बैठक आज यहाँ पर आयोजित की गई, जिसमें इन शालाओं में प्रयोगशाला उन्नयन का कार्य किस प्रकार से किया जाए, स्मार्ट क्लास की स्थापना सभी स्कूलों में अनिवार्य रूप से हो जाए। आगामी दिनों में बोर्ड परीक्षाएं होनी हैं, उन बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों को हम किस प्रकार से एकेडमिक सपोर्ट कर सकें, साथ ही बेहतर परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए हर साल की क्या कार्य योजना होनी चाहिए ताकि परीक्षा फल 100% आ सके उन सालों को। साथ ही विद्यालय की जो अधोसंरचना है उसमें और किस प्रकार से हम विकास कर सकें, उसका डेवलप कर सकें, ताकि साला का जो एक फेस है वो आकर्षक और सुंदर दिखाई दे। इन संदर्भ में आज बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी प्राचार्यों को निर्देशित किया गया है कि वो आगामी दिनों में इन बिंदुओं पर कार्य करें। इस संबंध में आज की बैठक आयोजित। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, लेकिन रात बेरात अगर आती है तो इंसान फंस जाता है, क्योंकि कुछ खुला नहीं होता, डॉक्टर्स नहीं होते। अरे तो डॉक्टर 24 है ना, जहाँ है 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा मोबाइल पर निःशुल्क परामर्श। डॉक्टर 24, बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 739000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निःशुल्क है, और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध है। बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 739000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निःशुल्क है, और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध। कुसुम IVF, नन्हे कदम अब आपके आंगन में। माँ बनने के सपने को अब करे साकार। कुसुम IVF के साथ निसंतान दंपति को अब बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर छिंदवाड़ा में ही उपलब्ध है मेट्रो शहर जैसी सारी सुविधाएं। हमारी सेवाएं IVF लैब, IVF OT, ICSI मशीन एंड एग फ्रीजिंग के साथ ही एम्ब्रियो फ्रीजिंग, अंडा बनने का इलाज एवं जांच। कुसुम IVF में उत्तर प्रदेश में IVF के सर्वाधिक सफलतम परिणाम देने वाली डॉक्टर एवं कानपुर की सुप्रसिद्ध निसंतानता निवारण विशेषज्ञ डॉक्टर राशि मिश्रा एवं उनकी अनुभवी टीम शिवानी हॉस्पिटल एंड IVF अब छिंदवाड़ा में भी अपनी सेवाएं देने के लिए उपलब्ध हैं। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम, नियर पोला ग्राउंड, छिंदवाड़ा।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। सुंदरकांड ग्रुप अपने धार्मिक आयोजनों के साथ समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी पहचान रखता है। युवाओं के इस जागरूक संगठन ने ग्राम चौसरा में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजित किया। चेकअप होगा भी आपका, ठीक है। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा के द्वारा ग्राम चौसरा में निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी आसपास के ग्रामीण लोग ने आकर जांच शिविर में लाभ उठाया और लायंस क्लब हॉस्पिटल के द्वारा डॉक्टर ने चिन्हित कर उन्हें मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए लायंस क्लब परासिया ले आया गया। साथ ही श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा ऐसे धार्मिकता के साथ साथ सामाजिक कार्य भी करता है एवं साथ ही शाम आशीष बटाविया जी के निज निवास में संगीत में सुंदरकांड का महापाठ किया गया और रात्रि में ठंड में ठिठुरते हुए मरीजों को, जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। जय श्री राम, श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा। भले काम करने का जज्बा हमारी युवा पीढ़ी का वह सकारात्मक पक्ष है जो हालिया दिनों में उभर कर आया है। भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों को लेकर चिंताओं के बीच यही उम्मीद की किरण कही जा सकती है। गौशाला तिवड़ा कामत पहुंचकर राष्ट्रीय गौरक्षा संघ के सदस्यों ने वस्तु स्थिति का जायजा लिया। राष्ट्रीय गौरक्षा संघ कल हमने सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में यह बात लाई कि तिवड़ा कामट स्थित गौशाला में बहुत लापरवाही हो रही है। इसी तारतम्य में राष्ट्रीय गौरक्षा संघ आज सुबह सुबह, आप लोग देख रहे हैं, ठीक 9 बजे ही और उसके पूर्व ही हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आकर के हमने वाकई में देखा कि यहाँ पर बहुत गंदगी का आलम है और यहाँ पर साफ़ सफाई, ये 9 सवा 9 बज रहा है, अभी तक कोई कर्मचारी ऐसा नहीं आया जो यहाँ पर साफ़ सफाई करता हो। यहाँ केवल रात की ड्यूटी देखरेख वाले एक भाई साहब हैं जिन्होंने हमें बहुत सारी यहाँ पर जानकारी प्रदान करी है और हमें यहाँ पर पूरी गौशाला उन्होंने निरीक्षण करवाया है। हमने यहाँ गौशाला में बहुत अनियमितता देखी है। यहाँ पर एक शेड में बहुत सारी गौशालाओं में बहुत सारी गाय बंधी हुई हैं और एक शेड में मात्र 3-4 गाय हैं जो निजी गाय बताई जा रही, जिनके लिए खली चूने की व्यवस्था भी है और एक गौ के लिए एक साला में मात्र भूसा ही भूसा भरा पड़ा है और जिनकी गहानी में भूसा भी नहीं है। कुछ गाय रात भर से ठंड में भरी पड़ी है, जैसे 12-15 गाय हैं। तो इस प्रकार से यहाँ के जो निरीक्षक है, जो पदाधिकारी है, जो देख रेख में है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, या तो आप लोग यहाँ गौ माता की व्यवस्था सही रूप से चलाएं, अन्यथा राष्ट्रीय गौरक्षा संघ पूरे जिले भर में ऐसा प्रदर्शन करेगा कि पूरे शासन प्रशासन को हिला देगा। और शासन प्रशासन से हम निवेदन करना चाहते हैं कि गौ माता हिंदू धर्म में सर्वोच्च सत्ता प्राप्त है। गौ माता हमारी 33 करोड़ देवी देवता है और गौ माता के लिए हम किसी भी प्रकार से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर ऐसी अनियमितता पाई जाती है तो हम लोग भी एक्शन लेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। जय श्री राम, वंदे गौ माता। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में इन दिनों जिला स्तरीय टेबल टेनिस स्पर्धा के मैच प्रारंभ है। DTTA के तत्वावधान में जारी इस प्रतियोगिता में खिलाड़ी अपने कमाल दिखा रहे हैं।
आज जो मैच खेले जा रहे हैं, आज टीम चैंपियनशिप का फाइनल मैच हो रहा है जो WCL पेट एरिया और छिंदवाड़ा के सतपुड़ा क्लब के हो रहा है। ये हमारे टूर्नामेंट 7 जनवरी से प्रारंभ हो गए। इसमें प्रारंभ में टीम चैंपियनशिप 7 तारीख को टीम चैंपियनशिप शुरू हुई और कल से 8 तारीख से सिंगल, डबल्स और मिक्स डबल्स के मैचेस चालू हुए, जिसमें जूनियर टीम के फाइनल तक सेमीफाइनल मैचेस हो गए, गर्ल्स के सेमीफाइनल तक मैचेस हो गए। फाइनल मैच कल खेला जाएगा, कल 10 जनवरी को। इसमें हमारे समापन और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपने संजय श्रीवास्तव जी और परासिया के विधायक सोहन वाल्मीकि जी पर आता है। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में प्रारंभ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट चैंपियनशिप में अपने मुकाबले जीतकर अब टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। आज खेले गए क्वार्टर फाइनल मैचों में सर्कुलर क्लब और पीजी कॉलेज ने जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर एसवान फिलिमॉन इस समय बल्लेबाजी के लिए मैदान पर 150 रनों का लक्ष्य जीत के लिए और 11 तारीख को फाइनल मुकाबला। इस बार पैड से रखकर गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर, एम्पायर के इशारे के इंतजार, लेग बाय का इशारा एम्पायर का और 4 अतिरिक्त। बहुत ही बढ़िया शॉट, उतना ही बढ़िया क्षेत्ररक्षण अरविंद दुबे के द्वारा। पूरा खेलेंगे, पूरा खेलेंगे, बढ़िया बढ़िया फिलिमॉन। आज DCA चैंपियनशिप के 2 क्वार्टर फाइनल मैच खेले गए, जिसमें पहला मैच सर्कुलर क्लब और सतपुड़ा के बीच में हुआ, जिसे सर्कुलर क्लब ने 6 विकेट से जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। वहीं दूसरा मैच पीजी कॉलेज और विद्याभूमि के बीच में हुआ, जिसमें पीजी कॉलेज ने 14 रन से विजय श्री हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। कल इस टूर्नामेंट के दोनों सेमीफाइनल खेले जाएंगे और दिनांक 11 को इसका फाइनल होगा। चंदनगांव आनंद लॉन में इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ श्रद्धालुओं की विशेष रुचि का अनुष्ठान बना हुआ है। कृष्ण अवतार में मैंने कृष्ण अवतार धारण किया है, राम अवतार में मैंने बंदर भालुओं के लिए कुछ नहीं खिला पाया। अब तो मेरे यहाँ सब कुछ है। 9 लोग गूंगे नंद बाबा के, सुंदर नया नया माखन वाला है, क्यों नहीं मैं अपने ब्रजवासियों के लिए माखन खिलाऊं। भगवान थोड़े और बड़े होते हैं तो बड़े नटखट हो गए। एक जगह की एक दिन की बात है, एक दिन एक गोपी माखन बेच रही है। माखन ले जाओ, माखन ले जाओ। भगवान गए और भगवान ने जाकर के उससे कहने लगे, अरे मुझको माखन दे दे। उसका दुपट्टा पकड़ लिया, मैंने माखन बेच दिया है, मेरे पास अभी माखन नहीं है, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दैया लेके आऊंगी, ओ सवेरे दैया लेके आऊंगी, सवेरे दैया लेके आऊंगी, दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दैया लेके आऊंगी, ओ मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दैया
सवेरे भैया लेके आओगे, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे भैया लेके आओगे। पौष कृष्ण 11 के शुभ अवसर पर आज श्री पार्श्वनाथ भगवान एवं श्री चंद्रप्रभु भगवान का तप कल्याणक महोत्सव मनाया गया। नई आबादी स्थित श्री पार्श्वनाथ जिनालय में श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति भावना के साथ धर्म लाभ लिया। बहुत ही मंगलमय प्रसंग है। आज पौष कृष्ण 11 शनिवार और इस आदिनाथ पार्श्वनाथ जिनालय नई आबादी गांधीगंज में श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के साथ में सकल जैन समाज ने आज पार्श्वनाथ भगवान का और चंद्रप्रभु भगवान का जन्म एवं तप कल्याणक महोत्सव भक्ति भाव से मनाकर यहाँ जिन शासन की मंगल प्रभावना की। आप सभी को इस मंगलमय प्रसंग पर सकल जैन समाज छिंदवाड़ा मुमुक्षु मंडल और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह मंगल महोत्सव आज हमने पौष कृष्ण 11 को मनाया है और पूरे विश्व में आज पार्श्व प्रभु के और चंद्र प्रभु के जन्म और तप कल्याणक महोत्सव की खुशियां मनाई गई। आपको पुनः इस महा महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जी। और अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। जिले में सक्रिय अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का एक सिरा पकड़ा गया। 64,000 कैश और मैग्नेटिक डिवाइस जब्त। यूएचए छिंदवाड़ा इकाई ने किया रक्तदान। जिला चिकित्सालय को मिला 50 यूनिट ब्लड। चंदनगांव में कांग्रेस के किसान नेताओं ने किसान आंदोलन के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। प्रज्वलित किए कैंडल। और इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में दो जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं। क्रिकेट के रोमांच के साथ टेबल टेनिस का फटाफट। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।